नमस्कार। गुरु नानक देव जी के जीवन के प्रसंगों के विषय में एक वीडियो पहले हमने बनाया था, जो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसके लिंक इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में रखता हूँ ताकि आप देख सकें। तो नानक जी, उनका जन्म हिंदू खत्री परिवार में हुआ था, लेकिन वे एक महान भक्त बने। इतना ही नहीं, महान सद्गुरु बने और इनके पीछे पूरा सिख संप्रदाय चला। सिख संप्रदाय की स्थापना हुई और 10 गुरु की परंपरा चली। उन्होंने उस समय में धार्मिक और सामाजिक क्रांति की थी। उन्होंने कुरिवाज, कुरूढ़ियाँ, कुप्रथाएं दूर की थी और सच्ची भक्ति की ओर लोगों को मार्गदर्शन किया था, प्रेरित किया था। नाम सुमेरन का महत्व समझाया, कीर्तन का महत्व समझाया। आज भी गुरुद्वारा में सदैव कीर्तन होता रहता है, जिसे सुन के आप प्रसन्न हो जाते हैं गुरु की महिमा का, परमात्मा की महिमा का। गुरु नानक देव जी ने कहा कि परमात्मा एक है और सारी सृष्टि की रचना उन्होंने की है, सब उनके संतान है। तो इसमें भेदभाव कैसे हो सकता है? कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई ऊंचा या कोई नीचा, ऐसा कैसे हो सकता है? सब एक समान है, सब एक परमात्मा के बंदे हैं। और उनके भजन कीर्तन में, सत्संग में सब एक साथ बैठते थे, चाहे मालिक हो या नौकर, चाहे राजा हो या रंक, सब एक समान। और भोजन के लिए भी सब एक साथ बैठते थे। वो लंगर प्रथा शुरू की थी। इससे पहले क्या था कि उच्च नीच का भेदभाव था, इसीलिए चौकी चूल्हे भी सबके अलग रहते थे। वो सबको एक किया और एक पंगत में बैठ के सबको खाना खिलाना शुरू किया, उसे कहते लंगर। वो लंगर प्रथा आज भी चल रही है। तो जाति पाति के ऊंच नीच के भेद दूर करने में बहुत अच्छा कार्य किया था गुरु नानक देव जी ने। तो ये सामाजिक सुधार की भी क्रिया की थी। तो गुरु नानक देव जी के कई प्रसंग बहुत अच्छे हैं। पहले वीडियो में हमने कुछ प्रसंग बताए, आज उससे आगे कुछ और प्रसंग की बात करते हैं। तो गुरु नानक देव जी के दृष्टि में अमीर और गरीब एक समान थे। तो ऐसी ही बात थी। एक बढ़ई था, वो बहुत भाव रखता था। उसे लगता था कि कब गुरु नानक देव मेरे घर का खाना खाए। हाँ, वो समृद्ध नहीं था, वो भाई लालो, वो तो बढ़ई था, उसके पास ज़्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसका भाव था। तो एक बार गुरु नानक देव उनके गांव पधारे। तो उसकी तो इच्छा थी, लेकिन उस समय वहाँ का जो नवाब का दीवान था, वो मलिक था, भगो मलिक, उनकी भी इच्छा थी कि गुरु नानक देव को मैं भोजन करवाऊँ। उन्होंने नाम बहुत सुना था। तो ऐसा हुआ कि भोजन करवाने के लिए, निमंत्रण देने के लिए दोनों गए। तो नानक देव जी ने वो जो बढ़ई था, गरीब था, उसका निमंत्रण स्वीकार किया। तो मलिक भागो को लगा कि ऐसा क्यों, प्रश्न किया। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, ठीक, तुम दोनों ले आने अपना भोजन का वो जो थाल है, तुम दोनों लेके आओ। दोनों लेके आए। तो गुरु नानक देव जी ने क्या कहा कि देखो, ये जो बढ़ई है वो गरीब है, उसका रूखा सूखा जो रोटी है, उसका रोटला है, वो भी मुझे दूध और शहद जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि उससे उसके परिश्रम की कमाई है, वो सत्यनिष्ठ है, वो भक्ति भाव रखता है। और तेरा जो ये है वो मुझे खून से सना लगता है, क्योंकि अत्याचार की कमाई है, वो सत्ता वाही क्रूरता की निशानी है। और कहते हैं कि गुरुदेव ने दोनों को एक एक हाथ में लिया, दोनों की रोटी को, और निचोड़ा तो एक में से दूध टपका और दूसरे में से खून। ऐसा प्रसंग कहा जाता है। उसके बाद वो मलिक का भी जीवन परिवर्तन हो गया और वो भी अनुयायी बन गया। भगवत तो था ही, लेकिन इस तरह से। तो इस प्रकार से कई लोगों के हृदय परिवर्तन कर दिए थे गुरु नानक देव जी ने। तो इसी प्रकार से उन्होंने चारों दिशा में यात्राएं की, तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक और पश्चिम में अरब देशों तक गए। इराक, ईरान, अफगानिस्तान, सब जगह अलग अलग। पूर्व में भी कई देशों तक गए। और उस समय तो ज़्यादा वाहन की सुविधा नहीं थे, तो ज़्यादा ही
पैदल मुसाफरी की उन्होंने और तीर्थाटन किया। एक साधु की तरह, त्यागी की तरह घूमे और सब जगह पे परमात्मा के नाम का प्रचार किया और लोगों को बहुत अच्छे उपदेश दिए। तो ऐसे ही जगन्नाथपुरी में वो गए थे। भारत के प्राय सभी तीर्थ स्थानों में गए। तो जगन्नाथपुरी में गए तो वहाँ आरती की बात निकली तो उन्होंने वहाँ कहा कि परमात्मा तो विराट स्वरूप है, उसकी आरती तो विराट स्तर पे है। जैसे सूर्य और चंद्र उनके दीपक है, ये सारी सृष्टि उसका थाल है, सारे वन के जो पुष्प है वो उसे अर्पण है, और जो उसमें गंध है वो पुष्पों की सुगंध है, मलियानील का वायु है वो सुगंध देते हैं। ये पूरे विराट की आरती चल रही है इस विश्व में। पूरा परमात्मा का राज है, उसकी सृष्टि है, पूरी सृष्टि उनकी आरती ही कर रही है। और वो लोक भाषा में लोग समझ सके उस तरह से उपदेश देते थे। तो इसी प्रकार से एक जगह गए तो वहाँ एक कोढ़ी व्यक्ति था, लेप्रोसी था उसे, और लोगों ने उसे गांव से बाहर रखा था क्योंकि किसी को उसका इन्फेक्शन न लग जाए। तो लेप्रोसी का रोगी गांव के बाहर एक कुटिया में रहता था। तो गुरु नानक देव ने सुना, वो और मर्दाना तीर्थ यात्रा पे निकले थे तो वहाँ पर गए उनकी कुटिया के पास और उनको बुलाया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं कुष्ठ रोगी हूँ, कोढ़ी हूँ, मेरा इन्फेक्शन आपको लग जाएगा, कृपया आप दूर रहिए। तो नानक देव ने कहा नहीं, कोई बात नहीं, हमें नहीं लगेगा, लेकिन हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि तू अच्छा हो जाए, तू पूर्वे सुमिरन कर। और उन्होंने उसकी कुटिया के सामने ही एक वृक्ष के नीचे आसन जमाया और मर्दाना के साथ कीर्तन करने लगे, परमात्मा का भजन करने लगे। और चमत्कार हुआ कि वो कोढ़ी का जो रोगी था वो रोग से मुक्त हो गया, उसका भी वो जीवन बच गया, रोग से बच गया, और वो भी उनका अनुयायी बनकर रह गया, इतना प्रभावित हो गया। इसी प्रकार से एक जगह पे एक पीर था जिसका नाम था हमजा गौस। तो वो सबको डराता था, बहुत अहंकारी था, लोगों को श्राप दे देता था और लोग उनसे भयभीत थे। वहाँ पर गए तो गांव लोगों से जाना, ये सियालकोट की बात है, तो गांव लोगों ने उससे जाना गुरु नानक देव जी ने, तो उन्हें मिलने के लिए गए। लेकिन क्या हुआ, वो तब पूरे सुल्तानपुर का नाश करने के लिए एक 40 दिन का अनुष्ठान में बैठ गया था, 40 दिन का तप करने के लिए बैठ गया था कि पूरा सुल्तानपुर नगर को मैं नाश कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। तो गुरु नानक देव जी ने बाहर से कहलवाया उनके द्वारपाल से कि हम मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, 40 दिन तक मैं किसी से नहीं मिलने वाला, मैं इस नगर को नष्ट करके रहूँगा। तो नानक देव जी ने कहा सब लोगों से नहीं, वो दोपहर तक वो बाहर आ जाएगा। और नानक देव जी वहाँ सामने ही वृक्ष के पास कीर्तन करने, भजन करने के लिए बैठ गए और परमात्मा से प्रार्थना की कि वो इस नष्ट करने की वो तपस्या छोड़ दे। और सचमुच में ऐसा हुआ कि जैसे कि बिजली गिरी और जिस स्थान पे वो तपस्या कर रहा था उसका डोम टूट गया पूरा, और वो दौड़ के भाग के बाहर आया। और उनको तो पता ही था गुरु नानक से मिलने की ना कही थी तो कि दोपहर तक बाहर आएगा। वो बाहर निकल गया, गुरु नानक देव जी के चरणों में आ गया, उनका शरणागत हो गया, अनुयायी हो गया। तो ऐसे कई लोगों के हृदय परिवर्तन उन्होंने किए थे। इसी प्रकार से एक दुनीचंद नामक वो पूंजीपति था, उसका भी हृदय परिवर्तन हुआ था और उन्होंने यात्रियों के लिए एक बड़ी धर्मशाला का निर्माण करवाया था। उसी प्रकार से एक सेठ था, वो गुलामों का व्यापार करता था। जब गुरु नानक देव के संपर्क में आ गए तो उनके उपदेश से प्रभावित होकर वो धंधा उन्होंने छोड़ दिया और वो भक्ति मार्ग पे लग गया। तो इसी प्रकार से कहीं है, दक्षिण में एक बार ऐसा हुआ कि एक कुंडा नाम का एक डाकू था, एक भील था, वो लोगों को लूट लेता था, लेकिन सिर्फ लूटता नहीं था, उसे मार के उसका मांस भक्षण करता था, नरभक्षी भी बन गया था। और उसने मर्दाना को पकड़ लिया। लेकिन फिर गुरु नानक देव गए और उन्होंने इस तरह से समझाया कि वो नानक देव से अभिभूत हो गया और मर्दाना को तो छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने वो क्रूरता का और नरभक्षण भी छोड़ दिया और परिश्रम करके जीवन व्यतीत करने लगा। इसी प्रकार से एक बार गुरु नानक देव मक्का गए थे मर्दाना के साथ। तो जब वे सोए थे तब एक मुल्ला आया, मस्जिद में सोए थे, तो मुल्ला आया और उसने देखा आग बबूला हो गया। अरे ये तो काफिर लगता है।
वो गुस्से हो गया, नानक देव जी को जगाया। अरे क्या कर रहा है तू? किस दिशा में पैर रख कर सोया है? तू जिस दिशा में पैर रखता है उस तरफ काबा है, वो परमात्मा का स्थान है, खुदा का घर है, उस तरफ पैर रख के सोते हैं क्या? तो नानक देव जी ने विनम्रता से कहा कि मुल्ला साहब, मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे दिशा का ज्ञान नहीं रहा और मैं थक गया हूँ, बहुत थक के सोया हूँ। कृपया ऐसा कीजिए, आप ही मेरे पैर पकड़ के उस दिशा में घुमा दीजिए जिस ओर खुदा का घर ना हो। और कहते हैं मुल्ला ने चारों दिशा में प्रयत्न किया, लेकिन चारों दिशा में उसे काबा ही नजर आया। फिर पता चला, नानक जी ने कहा कि परमात्मा तो सब दिशा में है, सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है, किस तरह नहीं है। और उसे पता चला कि हाँ सही बात है, परमात्मा सर्वत्र है। तो ऐसे कई जीवन प्रसंग है। एक पेशावर की ओर का प्रसंग है। नानक देव जी जा रहे थे और वहाँ का एक पीर था, वो लोगों को परेशान कर रहा था क्योंकि लोग नानक देव से प्रभावित थे। तो उनको जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए उसके ज़्यादा नानक देव जी को रिस्पेक्ट करते थे। तो उसे ईर्ष्या हुई, लोगों को पानी देना बंद कर दिया। उसके पास पानी था तो नानक देव जी ने 2-3 बार रिक्वेस्ट भेजी लोगों के लिए, फिर भी उसने नहीं मानी। तो लोग प्यासे रहते थे। तो नानक देव जी ने फिर कहा कि नहीं, एक पत्थर यहाँ से हटाओ, पानी निकलेगा। और वहाँ से एक झरना निकल पड़ा, लोगों को पानी मिलना शुरू हो गया। लेकिन उस पीर के पास जो पानी था उसका स्टॉक खत्म होने लगा। तो उससे ईर्ष्या के साथ क्रोध और बढ़ गया। और जहाँ पर नानक देव जी उनके अनुयायी के साथ बैठे थे, वहाँ पर उन्होंने पहाड़ पर से बहुत बड़ी शिला थी, वो ऊपर से गिराई। तो गिरती आ रही थी, मर्दाना को लगा भागो भागो, गुरुदेव आपकी ओर शिला आ रही है। नानक देव जी ने कहा नहीं, कोई बात नहीं, सत्संग चालू रखिए। जैसे ही बहुत बड़ी शिला पास में आई, उन्होंने सिर्फ पंजा हाथ का रखा और शिला वहाँ पर रुक गई। तो आज भी वो शिला है जिस पर नानक देव जी के पंजे का निशान है, और आज वहाँ पर गुरुद्वारा बना है पंजा साहिब। तो ऐसे गुरु नानक देव जी के कई अद्भुत प्रसंग है। लेकिन हमारे समय की मर्यादा है इस वीडियो में, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को गुरु नानक देव जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। और अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।